नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसके बारे इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है और प्रिंसिपल ऑफ ओएफसी यह किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर से सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मीन्स क्या होता है। ऑप्टिकल मीन्स लाइट होती है और फाइबर मीन्स कोई तंतु या धागा होता है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल मीन्स लाइट और तंतु मीन्स कोई धागा। जो लाइट है वो एक धागे में ट्रेवल करती है। धागा जो लाइट जो सिग्नल कम्युनिकेशन जो हमारा है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू फाइबर इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो डाटा है एक फाइबर के थ्रू जो है, जो ऑप्टिकल सिग्नल है जो एक फाइबर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहते हैं। Need more channel capacity in communication system lead to the need for cable with better transmission capability. The use of optical fiber where the frequency of the order of 10 to power 14 Hz are used, which offer a very high bandwidth. Fiber made of glass or silica was tried out initially before 1970, but the attenuation was very high. After 1970, with the use of Corning glass, the losses was brought down to 20 dB per kilometer. By 1978 0.5 dB per kilometer। एंड अभी हम इसके एडवांटेज देखते हैं। ओएफसी में क्या क्या एडवांटेज हैं। It has wide bandwidth carrying different types of information from low speed voice signal to high speed कंप्यूटर डाटा। इसमें बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वाइड बैंडविड्थ है काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इंफॉर्मेशन फ्रॉम लो स्पीड वॉइस सिग्नल टू हाई स्पीड वॉइस सिग्नल तक जाती है। लेस पावर रिक्वायरमेंट होती है। केबल साइज वह काफ़ी स्मॉल होता है। लेस रिपीटर स्टेशन रिक्वायरमेंट होते हैं। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और फ्यूचर ऑफ ग्रेडेशन कैपेसिटी। अभी इसमें डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जॉइंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है। चैनल ड्रॉपिंग नॉट पॉसिबल। चैनल ड्रॉपिंग नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट मोर एक्सपेंसिव देन वायर एंड रेडियो कम्युनिकेशन। बाकी सभी कम्युनिकेशन से ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसका जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे तो हम स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर दो प्रकार से करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द मोड के हिसाब से चलेंगे तो हम मोनोमोड फाइबर और मल्टीमोड फाइबर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होती है। When the refractive index in core clad interface boundary is abruptly change, मतलब अचानक चेंज हो जाता है। कोर और क्लैड जो इंटरफेस बाउंड्री है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अचानक चेंज हो जाता है। द फाइबर नॉन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। इन दिस टाइप ऑफ फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट फ्रॉम इट्स एग्जिट टू कोर क्लैड इंटरफेस। इसमें हमेशा क्या है, सेम रहता है पूरा। इमीडिएटली आफ्टर इंटरफेस देयर इज ए सडन चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इमीडिएटली आफ्टर द interface there is sudden change in refractive index value. Due to this sudden change of refractive index, this fiber is called स्टेप इंडेक्स फाइबर। इस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अचानक जो चेंजेज आ जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। ठीक है। When the refractive
चेंज ग्रेजुअली, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है धीमे धीमे चेंज हो रहा है। द फाइबर नोन एज ग्रेडेड फाइबर, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेड फाइबर बोलेंगे। क्लैडिंग है जनरली ए यूनिफॉर्म इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग है जनरली यूनिफॉर्म, क्लैडिंग में हमेशा क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिफॉर्म में होता है। इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द कोर कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स, कोर में काफ़ी लेयर्स, जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर क्या है, काफ़ी लेयर्स होती हैं। वन ओवर द अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इनर मोस्ट लेयर इज मैक्सिमम, इनर जो अंदर की सबसे लेयर हो इसका सबसे ज़्यादा होगा। इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम इनर टू आउटर लेयर, और इनर से आउटर की तरफ ये क्या है, डिक्रीज होता चला जाता है आउटर मोस्ट लेयर की तरफ। वट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर शुड बी द ग्रेटर देन ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग से ज़्यादा होगा। क्लैडिंग इज यूनिफॉर्म, क्लैडिंग में तो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है भाई, ठीक है। इज वाई द फाइबर इज कॉल्ड द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसी को हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। अभी मोनोमोड मल्टी मोड में क्या होता है, मोनोमोड फाइबर में क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर विद स्मॉल कोर डायमीटर, जिसका डायमीटर स्मॉल होगा, यूज टू ट्रांसमिट ओनली वन ऑप्टिकल सिग्नल, केवल एक ही लाइट सिग्नल को ले जाएगी एट ए टाइम थ्रू इट, इसमें से इज कॉल्ड मोनोमोड। इसमें क्या है, एक सिग्नल एट ए टाइम में जाएगा और डायमीटर भी इसका बहुत कम होगा, तो इसको हम मोनोमोड सिग्नल कहते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर विथ कोर डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर इज यूज टू मोनोमोड, इसका स्टेप इंडेक्स में क्या है 5 to 10 माइक्रोमीटर, जिसका डायमीटर होगा वो मोनोमोड में यूज होगी। अभी मल्टी मोड में क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर विद सफिशिएंटली लार्ज कोर डायमीटर यूज टू ट्रांसमिट मोर देन वन ऑप्टिकल सिग्नल एट ए टाइम थ्रू इज कॉल्ड मल्टी मोड, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्टिकल सिग्नल एक समय में ट्रेवल कर सकते हैं, उसको मल्टी मोड फाइबर कहते हैं। बोथ स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आर आल्सो यूज्ड फॉर मल्टी मोड ट्रांसमिशन। स्टेप इंडेक्स फाइबर विद कोर डायमीटर 50 to 400 माइक्रोमीटर एंड ग्रेडेड इंडेक्स क्या होगा, जो डायमीटर है 30 to 100 माइक्रोमीटर इज यूज फॉर मल्टी मोड फाइबर। अभी मल्टी मोड और मोनोमोड में अंतर क्या क्या होगा, मोनोमोड में हमारा क्या है, डायमीटर बहुत कम था, और मल्टी मोड में डायमीटर हमारा ज़्यादा है, क्योंकि एक सिंगल चैनल जा रहा था, इसमें चैनल बनाते बैंडविड्थ इज लार्ज, लेकिन मोनोमोड की बैंडविड्थ क्या है, लार्ज है, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम है। रिड्यूस डिस्पर्सन, इसमें डिस्पर्सन बहुत कम होता है। वाइड डिस्पर्सन, मल्टी मोड में डिस्पर्सन ज़्यादा होगा। मोर डिफ़िकल्ट टू कपल करना इसको ज़्यादा डिफ़ी है, समवाट इजी, लेकिन इससे इसको कपल करना थोड़ा सा इजी है। स्प्लाइसिंग भी डिफ़िकल्ट है, इसमें स्प्लाइसिंग करना बहुत आसान होता है। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, और मल्टी मोड जो होती है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल, अब यह किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसके प्रिंसिपल को हम देखेंगे। इट इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करती है। अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिलो इट चेंज इट डायरेक्शन, जैसे कि अभी हम ग्राफ में देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जो कोई इंसिडेंट रे जो वाटर से ट्रेवल कर रही है और वो अदर मीडियम्स में जा रही है, एयर में जा रही है, तो क्या है, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा उसका एंगल चेंज रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिस एंगल से जाना चाहिए उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसमें क्या है, θ1 हमने मांगा इंसिडेंट, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा वो आपका θ2 हो जाएगा। अभी इसको क्या हमें एक क्रिटिकल एंगल में लेके आना है, इसका क्रिटिकल एंगल में लेके आना है, तो क्या है, इसके इंसिडेंट एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। जब इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो ये जो इंसिडेंट रे थी वो आपके उस मीडियम तक आ जाएगी, मीडियम तक पहुंच जाएगी। इफ़
इफ़ द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यदि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो रे रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, तो रे क्या है, रिफ्लेक्टेड बैक वापस आ जाएगी उसी माध्यम में विथ एन एंगल इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल, और उसका एंगल जो है इंसिडेंट एंगल के बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपको ग्राफ में दिखाया गया कि सबसे पहले इंसिडेंट रे वाटर से एयर में जा रही है तो क्या है, अपने जो रास्ते में जाना चाहिए उससे क्या है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है, डायरेक्शन अपना चेंज कर देती है। अभी हम क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट रे का एंगल जो बढ़ा देंगे तो क्या है, ये रे जो है देखा हमने मीडियम के पैरेलल में आ जाती है। अभी इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये क्या है, उसी मीडियम में दोबारा वापस आ जाएगी और उसके बराबर एंगल बना देगी, ठीक है। नीचे एक जो नॉर्मल लाइन इसको डिवाइडेड किया गया बीच से, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जो इसका ये मटेरियल बाउंड्री है, और ये रिफ्लेक्टेड रे दोबारा ये क्या अपने मीडियम में ही ट्रेवल कर रही है। तो हम इसको ये हमारे इसी को हम क्या है, इसका टोटल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसी प्रिंसिपल पर ये काम करती है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।